फिल्म डैरेन शान नाम के एक किशोर लड़के के अंतिम संस्कार से शुरू होती है। हर कोई उसके खोने से स्तब्ध है, लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि वह बिल्कुल जीवित है। दरअसल वह ताबूत के अंदर वीडियो गेम खेलते नजर आ रहे हैं। फिर दृश्य अतीत की ओर मुड़ता है और डैरेन बताता है कि उसका जीवन कितना अच्छा चल रहा था। वह स्कूल में लोकप्रिय था, उसके अच्छे दोस्त थे और अच्छे ग्रेड थे, जिससे उसके माता पिता को उस पर गर्व था। उनके जीवन का एकमात्र नकारात्मक हिस्सा उनका बचपन का सबसे अच्छा दोस्त स्टीव था। एक दिन स्कूल में स्टीव ने डैरेन को उनकी इतिहास की कक्षा बंद करने के लिए मना लिया। फिर दोनों छत पर चले गए, जहां स्टीव ने कई प्रकाश बल्बों पर पत्थर फेंककर उन्हें नष्ट कर दिया। फिर वह अपने दोस्त को भी ऐसा करने की चुनौती देता है, लेकिन तभी उनके इतिहास के शिक्षक छत से आ रही हलचल को सुन लेते हैं। परिणाम स्वरूप लड़कों को पकड़ लिया जाता है और उनके संबंधित माता पिता को सूचित किया जाता है। डैरेन को इसका सबसे बुरा परिणाम भुगतना पड़ा, क्योंकि उसके माता पिता हमेशा उसे एक आदर्श छात्र मानते थे। उन्होंने उसे बेरहमी से डांटा और पूरे 2 महीने के लिए घर से निकाल दिया। इसके अलावा उन्होंने स्टीव पर बुरा प्रभाव डालने का हवाला देते हुए उसे उसके साथ दोस्ती बनाए रखने से मना किया। यह सच है, स्टीव एक मूर्ख है। अगले दिन स्कूल जाते समय डैरेन ने स्टीव को बताया कि उसके माता पिता चाहते हैं कि वह उनकी दोस्ती तोड़ दे। यह सुनकर बाद वाला निराश हो जाता है और उसने डैरेन पर कभी भी अपने लिए खड़े नहीं होने का आरोप लगाया। जैसे ही वे झगड़ते हैं, एक लिमोजीन वहां से गुजरती है और अंदर एक आदमी एक फ्लायर फेंकता है जो उनके सामने गिरता है। यह एक सनकी शो कहे जाने वाले सर्कस कार्यक्रम का निमंत्रण बन जाता है। फ्लायर का दावा है कि यह हर 500 साल में एक बार आयोजित किया जाता है। लड़कों को याद आता है कि उनके शिक्षक ने उन्हें शो में शामिल न होने की चेतावनी दी थी, इसकी अवैध प्रकृति के कारण, लेकिन फिर भी उन्होंने सर्कस में जाने का फैसला किया। उस रात बाद में डैरेन और स्टीव अपने घरों से बाहर निकलते हैं और अपनी साइकिलों पर सर्कस की ओर जाते हैं। यह पता चला है कि लड़कों की अजीब रुचियां होती हैं। डैरेन मकड़ियों का बहुत बड़ा प्रशंसक है, जबकि स्टीव पिशाचों का दीवाना है। कार्यक्रम स्थल पर वे पर्दे के पीछे छिपे एक बौने इंसान जैसे प्राणी से टिकट खरीदते हैं। हालांकि जब स्टीव ने नकदी हाथ में ली तो जीव ने उसका हाथ काट लिया और भाग गया। लड़के इस अजीब घटना से बचते हुए थिएटर के अंदर चले जाते हैं। यह पता चला है कि शो ने विभिन्न आयु वर्ग के लोगों को आकर्षित किया है, जिनमें ज्यादातर वयस्क और बूढ़े लोग शामिल हैं। जल्द ही शो शुरू होता है और मेजबान मिस्टर टाल मंच पर आते हैं। वह दर्शकों को उनके सामने कई अजीब चीजें पेश करने के लिए धन्यवाद देते हैं। सबसे पहले एक भेड़िया आदमी प्रकट होता है और उसकी उपस्थिति सभी को डरा देती है। मिस्टर टाल उसे दर्शकों में एक महिला की ओर निर्देशित करते हैं और हर कोई भयभीत हो जाता है। भेड़िया आदमी उसके हाथों को फाड़ देता है, लेकिन इससे पहले कि कोई प्रतिक्रिया दे, महिला का हाथ ठीक हो जाता है और वह मंच की ओर ऐसे चलती है जैसे कुछ हुआ ही ना हो। इसके बाद मिस्टर टाल ने उसका परिचय कॉर्मेल लिम्स के रूप में कराया, जो इस सनकी शो का एक अन्य सदस्य था। अगला नंबर अलेक्जेंडर रिब्स का है, एक ऐसा व्यक्ति जिसकी पसलियां दिखाई नहीं देती। गेरथा टीथ तीसरी सदस्य है और वह आश्चर्यजनक रूप से अपने मजबूत दांतों से कुछ भी तोड़ सकती है। वादा टू, पेट उसका पार्टनर अपने 2 पेटों के कारण कुछ भी खा सकता है, यहां तक कि वह तिपहिया साइकिल के छेद को भी निगल लेता है और उसे एक टुकड़े में उगल देता है। फिर मैडम नाम की एक खूबसूरत सनकी ट्रुस्का डैरेन को मंच पर बुलाती है और उसे अपना सहायक बनने के लिए कहती है। हालांकि जब वह उसके चेहरे को छूती है तो उसे उसके अंदर कुछ वर्जित होने का एहसास होता है और प्रदर्शन जारी रहने पर वह पीछे हट जाती है। मैडम ट्रुस्का एक पल में चेहरे के बाल बढ़ाकर दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर देती है, लेकिन अपने अभिनय के बाद वह अप्रत्याशित रूप से शो को पैक करने के लिए कहती है। उसके अनुरोध के बावजूद अगला कार्य, लार्टन अपने मकड़ी साथी ओंगटा के साथ मंच पर आता है। उन्होंने डांस परफॉर्मेंस से भीड़ को प्रभावित किया। एक वाद्य यंत्र बजाते समय स्टीव लार्टन को पहचान लेता है। पिशाचों और फुसफुसाहटों के बारे में एक किताब से डैरेन को पता चला कि वह वास्तव में वेरा होस्टिन नाम का एक पिशाच है। तभी लड़के के इतिहास शिक्षक सहित पुलिस और शहरवासियों ने शो को बाधित कर दिया। जबकि वयस्क बहस कर रहे हैं, डैरेन मंच के पीछे चुपचाप घुस जाता है और ओंगटा की रंगीन उपस्थिति से मोहित होकर उसे चुरा लेता है। लेकिन जैसे ही वह जाने का प्रयास करता है, जब कोई कमरे में प्रवेश करता है तो वह छिपने के लिए मजबूर हो जाता है। अपने आश्चर्य के लिए लार्टन एक बूढ़े व्यक्ति के साथ वैम्पानेज नामक संकर पिशाचों के एक समूह द्वारा उत्पन्न खतरे पर चर्चा करते हुए दिखाई देता है। मुझे आशा है कि आप सभी इसे लिख रहे होंगे, क्योंकि मुझे नहीं पता कि आखिर क्या हो रहा है। अचानक स्टीव अंदर आता है और उनसे उसे पिशाच में बदलने की विनती करता है। वह कहता है कि उसे अपने जीवन से नफरत है क्योंकि उसका कोई नहीं है, और यह पता चलता है कि स्टीव के पिता बहुत पहले लापता हो गए थे, जबकि उसकी मां एक शराबी है। बहुत समझाने के बाद लार्टन अंततः हार मान लेता है और अपने खून का स्वाद चखने का फैसला करता है। हालांकि जैसे ही वह इसे अपने मुंह में डालता है, उसे एहसास होता है कि स्टीव एक बुरा व्यक्ति है, इसलिए वह लड़के को पिशाच में बदलने से इनकार कर देता है, जिससे वह भाग जाता है और क्रोध थोड़ी देर के बाद लार्टन को अंततः एहसास हुआ कि उसकी मकड़ी गायब हो गई है। लेकिन इससे पहले कि वह दरवाजे की जांच कर पाता, डैरेन घबरा जाता है और भाग जाता है। फिर वह सड़क पर पहुंचता है जहां उसे पहले से ही वही कार उठाती है। अंदर 2 आदमी, मरलॉट और मिस्टर टिनी, उससे पूछताछ करना शुरू करते हैं। हालांकि जल्द ही यह पता चला कि उन्होंने गलत लड़के को चुन लिया था। वे वास्तव में उसके दोस्त स्टीव की तलाश कर रहे थे, इसलिए उन्होंने डैरेन को उसके घर छोड़ दिया, लेकिन उसे यह बताए बिना कि वे संपर्क में रहेंगे।
अगले दिन वे ऑंक्टो को सुरक्षित रखने की उम्मीद में अपने बैग में स्कूल ले गए। हालांकि कक्षा शुरू होने से पहले ही स्टीव ने उन्हें देख लिया। वह मकड़ी के साथ खेलना शुरू कर देता है और गलती से उसे फर्श पर गिरा देता है, जिससे वह बच जाती है। हालांकि मकड़ी को पकड़ने की कोशिश करने के बजाय स्टीव ने उसे मारने के इरादे से उसका पीछा किया, जिससे स्कूल के हॉल में बहुत हंगामा हुआ। कई छात्र डरकर भाग जाते हैं तो कुछ घायल भी हो जाते हैं। बहुत कुछ होने के बाद ऑंक्टेव ने अंततः कार्रवाई करने का फैसला किया, इसलिए उसने खिड़की से भागने से पहले स्टीव के गाल पर काट लिया। परिणाम स्वरूप वह जमीन पर गिर जाता है और जहर के कारण बेहोश हो जाता है। अगले दृश्य में डैरेन वापस सर्कस में जाता है और लार्टन से अपने दोस्त की जान बचाने की गुहार लगाता है। अपने अस्तित्व के बारे में पता लगाने वाले मानव के परिणामों के बारे में चिंतित होकर लार्टन ने शुरू में मदद करने से इनकार कर दिया। हालांकि वह अंततः एक शर्त पर मार्ग प्रदान करने के लिए सहमत हो जाता है कि डैरेन उसका सहायक पिशाच बन जाता है। इसका मतलब यह है कि उसे अपना परिवार, दोस्त और अपना पूरा सामाजिक जीवन छोड़ना होगा। डैरेन को स्कूल जाना भी छोड़ना होगा। संक्षेप में, गंभीर परिणामों के बावजूद उसे मरना होगा। डैरेन जो बचाने के लिए बेताब है। एक मित्र शर्तों से सहमत होता है और लार्टन का पिशाच रक्त प्राप्त करता है। इसके बाद वे स्टीव की जान बचाने के लिए अस्पताल की ओर दौड़ पड़े। लार्टन तुरंत उसे मारक औषधि देता है, जो सौभाग्य से काम करती है और स्टीव ठीक होने लगता है। फिर फिल्म कुछ दिनों बाद शुरू होती है, जहां डैरेन को महसूस होने लगता है कि उसका शरीर लार्टन के पिशाच के खून पर प्रतिक्रिया कर रहा है। उसे कच्चे मांस की तलब होने लगती है। एक दिन उसे अपनी बहन को मारने और उसका खून चूसने की भी बहुत ललचाती इच्छा होती है। हालांकि अंततः वह खुद को अपने रक्त पिपासु से रोक लेता है और वापस अपने पास भाग जाता है। कमरा, वहां उसे एक लार्ड मिलता है और वह कोने में बैठकर अपनी किताबें लार्टन वॉरेंस डैरेन पढ़ रहा है कि उसे अपना घर छोड़ने की जरूरत है, क्योंकि वह उसके और उसके परिवार के लिए खतरा है। डैरेन ऐसा नहीं करना चाहता है, लेकिन अपनी ही बहन को नुकसान पहुंचाने के करीब पहुंचने के बाद वह छोड़ने का फैसला करता है। हालांकि वह यह भी नहीं चाहता कि उसके माता पिता हमेशा उसके बारे में चिंता करते रहे, इसलिए उसने अपनी मौत का नाटक करने का फैसला किया। बाद में उस रात घर की छत पर लार्टन ने डैरेन की गर्दन तोड़कर इस कार्य में उसकी सहायता की। इससे हर किसी को विश्वास हो जाएगा कि उनकी मौत दुर्घटनावश हुई है। इसके बाद फिल्म वर्तमान में आ जाती है। डैरेन के अंतिम संस्कार में उनके सभी दोस्त, शिक्षक और परिवार उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, जबकि डैरेन जीवित हैं और ताबूत के अंदर अपने फोन पर गेम खेल रहे हैं। उसी रात लार्टन कब्र खोदता है और डैरेन को ताबूत से बाहर निकालता है, लेकिन इससे पहले कि वे जा पाते, मरलॉट कहीं से आता है और उन पर घात लगाकर हमला करता है। सौभाग्य से लार्टन उससे लड़ता है और उसे अस्थायी रूप से अपने वश में करने में सफल होता है। करीबी कॉल के बाद वह डैरेन को फ्रीक शो कैंप ग्राउंड में ले जाता है, जहां उनकी मुलाकात रेबेका नाम की लड़की से होती है। इस बीच स्टीव दुखी है अपने दोस्त की मौत से। परिणाम स्वरूप वह समाज से दूर हो जाता है और पागल हो जाता है। जब एक दिन दर्द असहनीय हो जाता है तो वह सब कुछ खत्म करने के बारे में सोचता है, लेकिन जैसे ही वह अकल्पनीय काम करने वाला होता है, मिस्टर टिनी वहां पहुंचते हैं और उसे रोकते हैं। वह उल्लेख करता है कि वह स्टीव के दुर्भाग्यपूर्ण जीवन और पिशाच जैसी सभी चीजों के प्रति उसके जुनून से अवगत है। फिर वह उसे वैम्पानेज बनने का मौका देता है। यह पता चलता है कि टिनी और मरलोट वैम्पानेज हैं और वे पिशाचों की एक अलग जाति हैं, जो लार्टन और अन्य के विपरीत मनुष्यों की हत्या करके उनका खून पीते हैं। यह भी पता चला है कि वैम्पानेज और सामान्य पिशाच कट्टर दुश्मन हैं और वे एक दूसरे से नजर नहीं मिलाते हैं। जैसे ही स्टीव अविश्वास के साथ सब कुछ सुनता है, मिस्टर टिनी और भी अधिक चौंकाने वाली बात का खुलासा करते हैं। उनका कहना है कि डैरेन दूसरी दुनिया में जीवित और खुश है, कुछ ऐसा जिसका स्टीव ने हमेशा सपना देखा था और उसकी आकांक्षा की थी। यह रहस्योद्घाटन बाद वाले को क्रोधित कर देता है, इसलिए वह बिना सोचे समझे प्रस्ताव स्वीकार कर लेता है। इस बीच डैरेन धीरे धीरे अन्य शैतानों के साथ कैंप ग्राउंड में सहज हो जाता है। वह खुद को प्रशिक्षित करना शुरू कर देता है और दूसरों को उनके कर्तव्यों में मदद करता है। एक दिन डैरेन अपने पुराने जीवन की तस्वीरें देखता है और स्टीव को फोन करने का फैसला करता है, लेकिन इससे पहले कि वह ऐसा कर पाता, लार्टन वहां पहुंचता है, डैरेन से फोन छीन लेता है और उसे तोड़ देता है। उस रात मिस्टर टिनी मार्टिन और मिस्टर टाल से डैरेन के बारे में बात करने के लिए निःशुल्क शिविर में जाते हैं। यह पता चला कि लड़के के पास विशेष जन्मजात शक्तियां हैं, इसलिए मिस्टर टिनी ने उसे उन्हें सौंपने के लिए कहा। दुश्मन होने के बावजूद एक राजनयिक श्री टाल ने विनम्रता से उनसे कहा कि वह इसके बारे में सोचेंगे। बाद में लार्टन ने डैरेन को शिविर नहीं छोड़ने का निर्देश दिया, क्योंकि यह अब उसके लिए सुरक्षित नहीं है। इसके बाद वह वहां ट्रेनिंग करना शुरू कर देता है, ताकि अगर कभी उसे कोई परेशानी हो तो वह खुद को संभाल सके। पहले तो लड़का लार्टन पर एक भी हाथ रखने में विफल रहता है, लेकिन जैसे जैसे उसका प्रशिक्षण आगे बढ़ता है, उसके कौशल और ताकत विकसित होती है। दूसरी ओर मरलॉट ने स्टीव को एक वैम्पानेज में बदल दिया, जो उसे अवास्तविक शक्तियां देता है। लड़का और भी दुष्ट हो जाता है और उसका पहला शिकार कोई और नहीं बल्कि उसका इतिहास शिक्षक बनता है। आपने मुझे एक एफएफ दिया जो दांतों के लिए है। इस बीच जैसे ही डैरेन को भूख लगने लगती है, वह ताजा खून के लिए तरसने लगता है। इसका समाधान करने के लिए लार्टन उसे पास के एक खेत में ले जाता है और एक आदमी को बेहोश कर देता है। उनका कहना है कि पिशाच कभी लोगों को नहीं मारते, वे सिर्फ उनका खून उधार लेते हैं। हालांकि अपनी भूख के बावजूद डैरेन खुद को ऐसा करने के लिए तैयार नहीं कर सका, इसलिए वे शिविर में वापस लौट आए। कुछ ही समय बाद क्रूर पिशाचों के एक समूह ने अचानक शांतिपूर्ण कैंप ग्राउंड पर आक्रमण कर दिया। अराजकता फैल जाती है क्योंकि दोनों पक्ष क्रूर लड़ाई में शामिल हो जाते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप बहुत अधिक रक्तपात होता है। यह स्पष्ट हो जाता है कि वैम्पानेज डैरेन को खोज रहे हैं और जल्द ही वे उसे ढूंढ लेते हैं। रेबेका के साथ एक कॉस्ट्यूम रूम के अंदर छुपकर
वैम्पानेज डैरेन और ए पर हमला करते हैं। भयंकर विवाद छिड़ जाता है, लेकिन सौभाग्य से लार्टन, मिस्टर टाल और अन्य शैतानों के समय पर आगमन के कारण लड़ाई अंततः टूट गई और डैरेन को निश्चित विनाश से बचा लिया गया। हालांकि जब धूल जम गई तो पता चला कि अगली सुबह मरलॉट ने रेबेका का अपहरण कर लिया है। डैरेन उसे ढूंढने निकल पड़ता है, क्योंकि वह पूरी घटना के लिए खुद को दोषी मानता है। इस बीच श्री टिनी अपने पर परिवार को जाल में फंसाने की उम्मीद में उसका अपहरण कर लेता है। थोड़ी देर बाद डैरेन अपने घर पहुंचता है और उसे खाली पाता है। फिर उसकी नजर मेज पर एक फ्लायर पर पड़ी जो उसे सर्कस में आमंत्रित कर रहा था। इस बीच लार्टन भी लड़ाई में शामिल होने का फैसला करता है और इसलिए वह अपने हथियार इकट्ठा करता है। अगले दृश्य में डैरेन सर्कस की ओर जाता है, जहां वह रेबेका और उसके परिवार को बंधा हुआ और दीवार पर लटका हुआ पाता है। वह स्टीव को वैम्पानेज के साथ देखकर भी हैरान है। फिर भी वह बिना किसी हिचकिचाहट के अपने पूर्व सबसे अच्छे दोस्त पर हमला करता है, जबकि लार्टन भी आता है और मरलॉट के साथ झगड़ा करना शुरू कर देता है, क्योंकि डैरेन ने कोई खून नहीं खाया है और वह स्टीव की तुलना में बहुत कमजोर हो जाता है और आसानी से घायल हो जाता है। लेकिन तभी रेबेका खुद को मुक्त कर लेती है और डैरेन को उसका खून पीने का आदेश देती है ताकि वह अपनी ऊर्जा वापस पा सके। शुरू में उसने बात मानने से इनकार कर दिया, लेकिन जब रेबेका ने उसे आश्वासन दिया कि वह ठीक हो जाएगी तो उसने उसका खून कहीं और चूस लिया। लार्टन बहुत बुरी तरह से घायल हो जाता है, लेकिन इसके बावजूद वह अपनी आखिरी ताकत का उपयोग करता है और मरलॉट के दिल में छुरा घोंप देता है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। इसके तुरंत बाद डैरेन फिर से स्टीव के साथ लड़ना शुरू कर देता है, जबकि मी दूर से देखता है छोटा सा बच्चा। बहुत कुछ होने के बाद उसने हस्तक्षेप करने और उन्हें रोकने का फैसला किया। श्री टिनी अपनी विशेष शक्तियों का उपयोग करके मरलॉट को एक बौने प्राणी में बदलकर पुनर्जीवित करता है। फिर वह दोनों लड़कों को अपने साथ आने के लिए कहता है। उसकी शक्ति से आश्चर्यचकित होकर स्टीव तुरंत बाध्य हो जाता है, लेकिन डैरेन ऐसा नहीं करता है। तस्लीम के बाद लार्टन डैरेन के परिवार को सम्मोहित कर लेता है ताकि उनकी हाल की याददाश्त मिटा दी जाए। इस तरह वे उन अलौकिक घटनाओं को याद नहीं रखेंगे जो उनकी आंखों के ठीक सामने घटी थीं। फिल्म डैरेन के शिविर में वापस लौटने पर समाप्त होती है, जहां सभी शैतान उसका गर्मजोशी से स्वागत करते हैं और उसे घर जैसा महसूस कराने के लिए इस तरह के और वीडियो के लिए सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन चालू करें और चैनल की मदद करने के लिए निकल पड़ें। देखने के लिए धन्यवाद।